आखिर कैसा था पुराना राम मंदिर? कितना भव्य था वो? श्री राम जी के अपने धाम पधारने के पश्चात किस स्थिति में थी अयोध्या? सर्वप्रथम किसने अयोध्या को पुनः खोजकर मंदिर का निर्माण करवाया था? अयोध्या राम मंदिर के इतिहास से जुड़े ऐसे और भी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वाल्मीकि रामायण बाल कांड सर्ग 5 के अनुसार कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी थी जो समस्त लोकों में विख्यात थी। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। महाभारत, रामायण के उत्तरकांड तथा पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेने से पूर्व दक्षिण कौशल देश में कुश को और उत्तर कौशल में लव को अभिषिक्त कर दिया। लव ने श्रावस्ती नगरी को अपनी राजधानी बनाया था और अपने दोनों पुत्रों को उन देशों में भेजकर श्री राम ने भरत संग अयोध्या को निर्जन कर अपने धाम जाने का निर्णय लिया। अयोध्या नगरी में बसने वाले सभी स्त्री पुरुष, मंत्री, सेवक, पालक श्री राम जी के गुणों पर मोहित होकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यही नहीं बल्कि अयोध्या में रहने वाली अदृश्य आत्माएं भी स्वर्ग प्राप्ति की कामना से श्री राम जी के पीछे पीछे गए। जब सरयू नदी में प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी तो उनके साथ आए बाकी सभी ने सरयू में अपने प्राण त्याग दिए थे और उच्च लोकों में गए थे। श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल तक उजाड़ सी हो गई थी, परंतु उनकी जन्मभूमि पर बना वो महल वैसे का वैसा ही था। प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के पश्चात सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा था। विभिन्न पुराणों में पृथक पृथक पीढ़ियों का अंतर है। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री राम जी के वंश के राजा बृहद्वल थे जो कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। महाभारत में कौशल राज्य के शासक के रूप में बृहद्वल का वर्णन आता है। राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने बृहद्वल को वशीभूत किया था और बाद में दिग्विजय यात्रा के दौरान कर्ण ने बृहद्वल पर विजय प्राप्त की थी और इसी कारण उसने कुरुक्षेत्र युद्ध के समय कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था तो वहां बृहद्वल और अभिमन्यु के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें बृहद्वल अभिमन्यु द्वारा वीरगति को प्राप्त हुआ था। यह समय कलयुग के आरंभ होने का था और द्वापर की समाप्ति का था। महाभारत युद्ध के पश्चात अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, परंतु श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। आइए अब जानते हैं कि आगे के भविष्य में किसने बनवाया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक समय शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य राम मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। तब से ये मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में खड़ा है। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। लगभग 500 साल बाद राजा समुद्रगुप्त ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात बहुत समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बहुत बढ़ गया था। गजनबी ने 1033 ईस्वी में मंदिर पर हमला किया, लेकिन हिंदुओं ने मंदिर की रक्षा की। 1325 से 1351 ईस्वी के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने मंदिर पर 2 बड़े हमले किए, तब भी हिंदुओं ने मंदिर की रक्षा की थी। 1351 से 1388 ईस्वी के बीच
शाह तुगलक ने मंदिर पर आक्रमण किया, उसकी भी पराजय हुई। फिर 1393 से 1413 ईस्वी के बीच नसीरुद्दीन तुगलक ने मंदिर पर 2 बार हमला किया, लेकिन वो भी हार गया। 1499 से 1517 ईस्वी के बीच सिकंदर लोधी ने मंदिर पर आक्रमण किया, वह भी पराजित हुआ। उसके सूबेदार फिरोज खान ने 10 बार मंदिर पर आक्रमण किया, लेकिन हिंदू राजा उसे हराने में सफल रहे। 1526 ईस्वी में बाबर दिल्ली का राजा बना। 1528 ईस्वी में 17 दिनों की लड़ाई के बाद मीर बांकी के नेतृत्व में बाबर की सेना ने हिंदुओं को हरा दिया और मंदिर स्थल अपने अधीन कर लिया। 1528 में मीर बांकी ने तोप के गोलों से मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर की ही सामग्री का उपयोग करके मस्जिद का ढांचा बनवाया। 1586 ईस्वी तक अकबर ने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हिंदुओं के विरुद्ध 20 लड़ाइयां लड़ी। बीरबल और राजा टोडरमल ने अकबर से युद्ध समाप्त करने और हिंदुओं को मंदिर स्थल के सामने पूजा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। 1640 में औरंगजेब ने इस स्थल को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी। युद्ध 7 दिनों तक चला और औरंगजेब की सेना की हार हुई। औरंगजेब ने फिर से और भी बड़ी सेना भेजी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदुओं के साथ मिलकर युद्ध किया और औरंगजेब की सेना को फिर हरा दिया। 1644 ईस्वी में औरंगजेब ने और भी बड़ी सेना भेजी और इस बार हिंदुओं की हार हुई। तब से लेकर भारत की आजादी तक और आजादी के बाद भी विवश होकर हिंदुओं ने कई लड़ाइयां लड़ी, परंतु मंदिर स्थल को पुनः प्राप्त करने में असफल रहे। 1992 में कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का ढांचा तो गिरा दिया गया, परंतु फिर भी हिंदू पक्ष को वो भूमि नहीं दी गई। कुछ अपने ही स्वार्थी हिंदुओं ने सत्ता प्राप्ति के लिए उन्हीं आक्रांताओं के वंशजों को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास किया कि हिंदू राम मंदिर से वंचित रहे, परंतु प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से अंतिम सफलता नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 9 नवंबर 2019 को मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को समाप्त कर दिया और हिंदू पक्ष में निर्णय सुनाते हुए राम जन्मभूमि स्थान को पुनः हिंदुओं को सौंप दिया और उसी स्थान पर अब पुनः भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह जानकारी हमने विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की है, इसीलिए अचूक तिथि और इतिहास बताना थोड़ा कठिन है। हमसे कोई चूक हुई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दें। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।